ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यम अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरा। वंदे गुरु परंपरा। ओम तत्सत। ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज हमारा ऋषिकेश से प्रातः का अभिवादन, अभिनंदन, अभिवंदन। हरि ही ओम। हरि ही ओम। हरि ही ओम। हम सबको आज का यह दिव्य जीवन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं व्यष्टि समष्टि आध्यात्मिक भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने वर्तमान जन्म और पूर्व जन्मों में किए गए संचित कर्मों, पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र सकाम निष्काम सात्विक राजसी तामसी अनेक प्रकार के कर्मों के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी को ईश्वरीय प्रारब्ध अनुसार अचिंत्य योग माया के माध्यम से वर्तमान देश काल विषय तन मन धन जन आदि प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन, दिव्य जीवन परमार्थ हेतु सार्थक करे। निष्काम यज्ञ सेवा, देव यज्ञ, ऋषि यज्ञ, पितृ यज्ञ, मानवता यज्ञ, भूत प्राणी यज्ञ, सात्विक दान, शारीरिक वाचिक मानसिक तप, निष्काम कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, साधना स्वाध्याय, वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2082 फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है। गणेश उपासना आराधना ये रात्रि 12:21 तक है। उसके बाद पंचमी तिथि लग जाती है। आज उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र है और यह रात्रि 10:56 तक। उसके बाद मघा नक्षत्र लग जाता। आज गुरुवार है, गुरुजनों की आराधना उपासना का दिन है और वसंत ऋतु चल रही। यहाँ ऋषिकेश का रात्रि का 12 बजे का न्यूनतम तापमान 8 डिग्री रहा है और दोपहर 12 बजे का अधिकतम तापमान
24 डिग्री रहा है। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। ईस्वी सन 2026, 5 फरवरी, 5 फरवरी 2026, सुबह के 6:50 हो रहे हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5126वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर, श्वेत वराह कल, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी अभी चल रहा है। तो इस अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इसमें ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकूट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी अवधूतवाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती, भगवद गीता के आचार्य, शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिश्र, कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित, सनातन वैदिक भारतीय संस्कृति के अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण जूम एवं यूट्यूब के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग के श्लोक नंबर 10 और 11 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ तत्वार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेदव्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत 10 सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज यह भगवत गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेप राग द्वेष काम क्रोध लोभों से रहित होकर के अधार्मिक अशास्त्रीय अवैदिक अपरंपरागत भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म और बुद्धि से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे। वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग के श्लोक नंबर 10 पर विवेक विचार किया था, जिसमें क्षेत्रज्ञ परमात्मा सबके भीतर अंतर्यामी रूप से नित्य उपस्थित है और सबके जीवन को उनके उनके संचित कर्म और प्रारब्ध अनुसार चलाते हैं। फिर भी वह मनुष्य जो अज्ञानी है, मूढ़ है, उस क्षेत्रज्ञ परमात्मा को नहीं जान पाते,
किंतु जो अंतर्मुख है और जिसके पास विवेक वैराग्य आदि साधन है, सूक्ष्म सात्विक सूक्ष्म बुद्धि, तो वह ज्ञान चक्षु के द्वारा शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवतमय बुद्धि के द्वारा वह उस क्षेत्रज्ञ परमात्मा को सब में उपस्थित देखता है। यही भगवान कह रहे हैं, उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुंजानं वा गुणान्वितम विमूढ़ानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। यानी भौतिक शरीर को छोड़कर जाते हुए प्राण के साथ सूक्ष्म शरीर के साथ उसकी कामना वासना अज्ञान को लेकर क्षेत्रज्ञ जाता है। वही क्षेत्रज्ञ आत्मा शरीर में रहते हुए स्थितम, वही क्षेत्र की आत्मा शरीर में भौतिक अध्यात्म दैव विषय सुख दुख आदि देश काल विषयों को भोगते हो तीन गुण से समन्वित गुणान्वित सात्विक राजसी तामसी त्रिगुणी माया से युक्त उस क्षेत्रज्ञ परमात्मा को विमूढ़ा न अनुपश्यन्ति। विमूढ़ा यानी जो बहिर्मुख है, संसार की मोह माया में लगे हुए हैं, तो वह अज्ञान से अपनी कामना वासना से मोहित भेद भ्रम में पड़े हुए सूक्ष्म विवेक से रहित इस क्षेत्रज्ञ आत्मा के सामने होते हुए उसके साथ उसे नहीं जान पाते, नहीं पहचानते, नहीं देखते। जैसे वह संगीतज्ञ जो है उस संगीत के सारे सूक्ष्म सुर ताल को जानता है और वो गाता भी है। संगीत के सारे सुर ताल, लेकिन जो सुनने वाला है वो सुनता है, लेकिन वो संगीत के सूक्ष्म सुर ताल का रहस्य नहीं जानता है। सुनते हुए भी कौन सा ताल है कौन सा, तो संगीत की सारी बारीकियों को वो संगीतज्ञ जो गा रहा है वो तो जानता है, लेकिन जो सुन रहा है वो केवल संगीत सुनता है, लेकिन उस संगीत की सूक्ष्म बारीकी, उसके सूक्ष्म सारे सुर ताल के रहस्य को वो संगीतज्ञ ही जानता है। ऐसे ही संसार में सब लोग देखते हैं, परमात्मा के बारे में सुनते भी है, क्षेत्रज्ञ परमात्मा आत्मा बहुत सुनते हैं, जानते भी है, लेकिन उस परमात्मा तत्व के सूक्ष्म रहस्य को, सूक्ष्म तत्व को, वो तो जो तत्व ज्ञानी है वही क्षेत्रज्ञ को
जैसा है वैसा जानते हैं। तो यहाँ संसार में देखते हुए भी नहीं देखते, कहते पश्यन अपि न पश्यति मूढ़। संगीत को सुनते हुए भी संगीत के सूक्ष्म सुर ताल और उसके रहस्य को वो सुनने वाला नहीं जान पाता है, लेकिन बजाने वाला जानता है। ठीक वैसे ही संसार में जो मनुष्य अज्ञानी है, मोहित है, बहिर्मुख है, वह इस परमात्मा के तत्व को देखते हुए भी, सुनते हुए भी नहीं जानते हैं। न अनुपश्यन्ति, क्योंकि वह तो नित्य है ना, क्षेत्रज्ञ आत्मा। लेकिन वह अज्ञाती रह जाता है, मर जाते फिर भी उनको अपने क्षेत्रज्ञ आत्मा को नहीं जान। इसी प्रकार भी यहाँ कहा ना, उत्क्रामंतम, मरने वाले के शरीर को देखते हैं, उसके सूक्ष्म शरीर, उसके प्राण, उसकी कामनाएं, वासनाएं, उसके संचित कर्म, और क्षेत्रज्ञ आत्मा को नहीं जानते। वैसे भी रोज वह क्षेत्रज्ञ आत्मा जागृत अवस्था में उपस्थित है, स्वप्न अवस्था में उपस्थित है, सुषुप्ति अवस्था में उपस्थित है। वो बोलता भी है, मैं जगा हूं, मैं सपना देख रहा हूं, मैं सुषुप्ति में था, तो मैं हूं, बोलता भी है, फिर भी नहीं जानता। स्थितम कहा, जागृत काल में देखते हुए, विषयों का भोग करते हुए, मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, बोलता भी है, अनुभूति भी करता है, जानता भी, फिर भी न अनुपश्यंती, जो यह सब कर रहा है, सबको प्रकाशित कर रहे, वह क्षेत्रज्ञ आत्मा है, उसे नहीं देखते, नहीं जानते। क्यों नहीं देखते हैं वो कहा, क्यों नहीं देखते, देखते हुए भी नहीं देखते, क्योंकि उनकी बुद्धि बहिर्मुख है, बाहर दृष्ट अदृष्ट भौतिक अध्यात्म दैव विषयों में, इंद्रिय भोगों में उनका अंतकरण इतना आकर्षित है, मोहित है, आकृष्ट है, इसीलिए वह क्षेत्रज्ञ आत्मा को नहीं देखते हैं, नहीं जानते हैं। कहते हैं मजा आया, मजा नहीं आया, ठीक है चलेगा। तो वह मजा आया किसको आया? शरीर को आया, प्राण को आया, मन को मजा आया, बुद्धि को मजा आया, कि मजा कहाँ से आया, कहाँ गया? क्षेत्रज्ञ के द्वारा ही वह प्रकाशित होता है। मजा, सुख और दुख सब, चाहे इस लोक में हो चाहे परलोक में हो, ये जो इंद्रिय विषय भोग है, स्वप्न में भी जो भोग करते हैं, जागृत में भी करते हैं,
सूक्ष्म शरीर से होता है। स्वप्न में भोग भी सूक्ष्म शरीर, देवलोक में, स्वर्गलोक में, पितृलोक में भी भोग होता है, सूक्ष्म शरीर से होता है। तो वह उपभोग करने वाला कौन है, इसकी तरफ विवेक दृष्टि नहीं जाती। इसीलिए भगवान ने इस श्लोक में कहा विमूढ़ा नानुपश्यन्ति, क्योंकि जब तक वह बहिर्मुख है, संसार के अनेक भौतिक अध्यात्म दैव विषयों का सेवन करता है और उसमें उसकी अंतःकरण मन बुद्धि आकर्षित है, तब तक उसे ये क्षेत्र के आत्म दर्शन की कोई संभावना नहीं। उसे अंतर्मुख होना पड़ेगा, अंतर्मुख होकर भीतर झांक के देखना होगा कि भाई आपके शरीर के भीतर प्राण चल रहे हैं, प्राण के भीतर मन है, मन के भीतर बुद्धि है, बुद्धि के भीतर क्षेत्रज्ञ आत्मा सबको प्रकाशित करने वाला उपस्थित है। इतना भीतर जाना है। लेकिन जो लोग विमूढ़ आए, बाहर अमेरिका न्यूयॉर्क सब घूमने जाते हैं, अयोध्या काशी पूरी घूमने जाते हैं, लेकिन भीतर घूमने नहीं जाते, भीतर जाने की फुर्सत नहीं। रामेश्वरम चले गए, मीनाक्षी मदुराई चले गए, वो तो बहुत घूमते, लेकिन भीतर जाने की फुर्सत नहीं। बाहर घूमने की फुर्सत बहुत है। ये भी बड़ा आश्चर्य है। तो जब तक वो बाहर घूमते रहते हैं इंद्रियों के विषय के द्वारा, तो यह क्षेत्रज्ञ आत्मदर्शन की कोई संभावना नहीं रहती है, क्योंकि वो बाहर एक विषय को हटाता है, भौतिक, दूसरा विषय आ जाता है, दूसरा हटाता है, तीसरा, चलता ही रहता। किसी न किसी देश काल विषय में अंतकरण लगा रहता है, लटका रहता है, भटकता रहता है। इसीलिए भगवान यहाँ बहुत ही खेद व्यक्त करते, दुख व्यक्त करते, शोक व्यक्त करते कि कितने खेद की बात है, कितने शोक की बात है, कितने दुख की बात है कि ये जो सदा सर्वत्र सब में स्फुरित होता हुआ क्षेत्रज्ञ परमात्मा जो उनके साथ नित्य उपस्थित है, उसे ये अज्ञानी बहिर्मुख मनुष्य नहीं जानते, नहीं देखते। संसार को देखते क्षण भी वह साक्षी दृष्टा क्षेत्रज्ञ अवश्य उपस्थित रहता है, लेकिन वो बाहर के देश काल विषय को देखते हैं, भौतिक अध्यात्म विषय बदलते रहते, लेकिन वो सब बदलते हुए देश काल विषय में जो देखने वाला है, साक्षी चैतन्य दृष्टा, वह क्षेत्रज्ञ है, उस पर उनकी दृष्टि नहीं जाती। इसलिए जब भी विषय दर्शन होता है, देश काल विषय, तब देखने वाले के रूप में क्षेत्रज्ञ आत्मा ही है। किसने देखा? आप, मैंने देखा। तो मैं कौन? देश काल विषय को देखने वाला मैं साक्षी रूप में वहां नित्य उपस्थित है। फिर भी इन सारे इंद्रिय विषय, भौतिक अध्यात्म देश काल विषयों का बहिर्मुख आकर्षण इतना है कि सबको देखने वाले साक्षी चैतन्य क्षेत्रज्ञ को वह अविवेकी अज्ञानी देखते हुए भी नहीं देख पाते हैं।
पश्यन्नपि न पश्यति मूढ़ा, देखते हुए भी नहीं देख। तो ये अविवेकी, अज्ञानी, मोहित, जिसको विमूढ़ शब्द का विशेष रूप से जो मोहित है, अविवेक से भ्रमित है, वो उस क्षेत्रज्ञ आत्मा को, परमात्मा को देखते हुए भी नहीं देख सकते हैं। अच्छा, तो कौन देख सकता है? तो कहते हैं पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः। उस क्षेत्रज्ञ अंतर्यामी परमात्मा को कौन देखते हैं, निरंतर जानते हैं, उसकी अनुभूति करते हैं? कौन? बोले जिसके पास ज्ञान चक्षु है। ज्ञान चक्षु यानी शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि, भगवतमय सात्विक बुद्धि शुद्ध। वो तो ऐसे तो होती नहीं है, उसके लिए फिर उसे वो साधन भगवान ने बताए ना, अमानित्व, मदम्बित्व, अहिंसा, 20 साधन जिसके पास है, या जिसके अंदर विवेक, वैराग्य, शम, दम साधन है, तब उसकी शुद्ध सात्विक सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा वह उस परमात्मा क्षेत्रज्ञ को अपना स्वरूप देखते हैं, जानते हैं कि ये जीवात्मा और परमात्मा दोनों एक है, अलग नहीं। वह एक रूप में देखना ज्ञान चक्षु से संभव है। साथ में है, निरंतर है, फिर भी नहीं देख पाते। इसे दृष्टांत ले लो कि आपके घर के सामने एक वृक्ष खड़ा है। आप अपने घर से रोज आते जाते हैं, वृक्ष के नीचे से उसके पत्ते, फल, फूल सब देखते हैं। ऋतु आती है, फल आते हैं, फूल आते हैं, पत्ते, सब आप प्रतिदिन देखते हो। लेकिन आपको उसके बारे में पता ही नहीं कि ये क्या है, कौन सा वृक्ष है। एक दिन आपका मित्र आता है घर पे, जो वनस्पति विज्ञान, वृक्ष विज्ञान, आयुर्विज्ञान का ज्ञाता है, पढ़ा लिखा है। तो बातचीत होती है, अरे आजकल तो मेरा बीपी ज्यादा चल रहा है, रक्त अशुद्ध हो गया है, गाढ़ा हो गया है, अरे इसके लिए कोई दवाई बवाई अरे ये तो तेरे सामने जो पेड़ खड़ा है ना, यही उसका इलाज है। बोलिए पेड़ कौन सा है? अरे तुझे नहीं पता, ये नीम का वृक्ष है, यह नीम है। रोज देखते लेकिन पहचानते नहीं। बीमारी का इलाज भी, लेकिन पता नहीं कि मेरी बीमारी का इलाज मेरे घर के सामने। वो जानकार था आयुर्वेद का, वृक्ष का, वनस्पति, उसने बता दिया। फिर वो पेड़ के पत्ते ले आया, उसको कैसे करना है, उबालना है, कैसे खाना है, वो आयुर्वेदिक विधि भी बता दी। ये तेरा स्वास्थ्य भी ठीक हो जाएगा, रक्त की शुद्धि हो जाएगी, रोग भी तुम्हारा चला। घर के सामने लगा हुआ नीम का वृक्ष, फल, फूल, पत्ते सब देखते हुए भी उसे ये पता नहीं कि इसका सेवन करने से मेरा रक्त शुद्ध हो जाएगा। जब पता चलता है तब तुम्हें लगता है, हाँ हाँ, अरे मुझे तो पता ही नहीं था।
तो पहले वह विमूढ़ था, लेकिन वो उसके मित्र ने, जो वनस्पति विज्ञान आयुर्वेद शास्त्र वाला ज्ञाता, उसने बताया कि अरे, तो उसके ज्ञान चक्षु खुल गए। उस अध्ययन से उत्पन्न, उस उपदेश से उत्पन्न ज्ञान चक्षु से उसने वह जान लिया कि यह नीम का वृक्ष है, ये औषधि है, और ये मेरे स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हितकारी है। और वह इस प्रकार उसका सदुपयोग करने लगा। पहले रोज देखते हुए भी इसको पहचानता नहीं था। घर के आंगन में है, प्रतिदिन देखने वाला, फिर भी ऐसे ही आप रोज बोलते हो, मैं देवदत्त हूं, मैं आ रहा हूं, मैं जा रहा हूं, मैं हूं, सब बोलते हैं। वो क्षेत्रज्ञ स्वयं परमात्मा है, इसको पहचान नहीं पाते हैं। इसीलिए ये इतना सूक्ष्म है, मैं हूं क्षेत्रज्ञ आत्मा, कि इसको पहचानने के लिए वेद शास्त्र और आचार्य परंपरा से उसका पता लग जाता। क्षेत्रज्ञ परमात्मा स्वयं कैसा है, स्वयं कौन है, वो स्वयं नहीं बता सकता। आपके अंदर बैठा है अंतर्यामी, फिर भी आपको कि मैं देखो आपका क्षेत्र नहीं बता सकता। उसे बताने के लिए वेद शास्त्र और आचार्य की आवश्यकता। स्वयं कौन है, वह क्षेत्रज्ञ परमात्मा का ही स्वरूप है। इसका संशोधन करना आवश्यक हो जाता है। और वो संशोधन जो है, उसके लिए शुद्ध सात्विक बुद्धि होना भी आवश्यक। और फिर वेद शास्त्र आचार्य के पास उसका संशोधन, श्रवण मनन चिंतन करना भी आवश्यक। तब वह वास्तविक क्षेत्रज्ञ आत्मा का ज्ञान हो जाता। ज्ञान चक्षुषा पश्यन्ति। यहां ये जो सारी उपाधियां है कि मैं देवदत्त हूं, तो उस उपाधियों से हटना होगा। उपाधियों के साथ उसे जान नहीं सकता, उसकी अनुभूति उपाधियों से नहीं हो सकती। हालांकि वही उपाधियों के द्वारा सब प्रकाशित कर रहा है, क्षेत्रज्ञ परमात्मा, लेकिन दिख नहीं रहा। वो तो वास्तव में परमात्मा सच्चिदानंद आत्मा ही है, जिसकी सब लोग खोज कर रहे हैं, फिर भी नहीं खोज पा रहे हैं। तो कौन खोजेंगे? बोले ज्ञान चक्षुषा पश्यन्ति। वह विवेक ज्ञान नेत्रों वाले तत्व ज्ञानी उस क्षेत्रज्ञ को परमात्मा रूप में देखते हैं, जानते हैं। तो परमात्मा को देखने जानने की आवश्यकता है। वो कैसे? बोले उसके लिए योग्यता बनानी हो। क्योंकि जब तक ये जो नाम रूप गुण दोष माया उपाधि से वो सब करते हुए देखता है, लेकिन दिखता नहीं है, बड़ा आश्चर्य है।
सब करते हुए देखते हैं फिर भी दिखता नहीं। जैसे सामने आप नाटक देख रहे हो, देवदत्त भिखारी का रोल 3 घंटे का, तो आपको वहां सुपरस्टार कलाकार जो उसे प्रकाशित कर रहा है, स्क्रिप्ट कर रहा है, वो नहीं दिखता है। नाटक दिखता है, भिखारी की ट्रेजेडी कॉमेडी दिखती है, लेकिन वो कलाकार नहीं दिखता है। हालांकि वो लगातार 3 घंटे वहां उपस्थित है स्टेज के ऊपर, लेकिन आपको केवल देवदत्त भिखारी ही दिखता है। इसीलिए यहाँ जो क्षेत्रज्ञ जीवात्मा को पहचानने की क्षण होती, जिस क्षण आपने पहचान लिया कि ये देवदत्त नहीं, ये कलाकार है, उसी क्षण आप कलाकार को देखने लगो। इसीलिए सारा जो है ये अंतःकरण में बुद्धि का विवेक, जो अविवेकी बुद्धि है वो परमात्मा को देखते हुए भी नहीं देख पाती है, और जो विवेकी सात्विक सूक्ष्म संस्कार सी, शास्त्र संस्कार से संस्कारित आचार्य परंपरा से शुद्ध बुद्धि वाला उसे देखते ही देखता रहता है, स्पष्ट देखते हैं। तो यहाँ दोनों की बात बता दी, कौन देखता नहीं है और कौन देखता है, कौन जानता नहीं है और कौन जानता है। यानी जो अज्ञानी है, विमूढ़ा है, बहिर्मुख है, संसारी है, वो देखते हुए भी उस क्षेत्रज्ञ परमात्मा को नहीं देख पाते। तो इसी को भगवान अभी आगे के श्लोक में विशेषता से कह रहे हैं कि जो अविवेकी है, अज्ञानी है, बहिर्मुख है, संसारी है, वो चाहे कितना भी प्रयत्न करे, जब तक उसकी बुद्धि शुद्ध नहीं होती, सात्विक नहीं होती, वो चाहे कितना भी शास्त्र सुन ले, सत्संग सुन ले, किताबें पढ़ ले, वो परमात्मा को देख नहीं सकता। और जिसकी बुद्धि शुद्ध है, सात्विक है, भगवतमय है, वो नित्य परमात्मा को देखता है, जानता है। इसीलिए आत्म तत्व क्षेत्रज्ञ को जानने देखने के लिए साधन साधना अभ्यास की आवश्यकता है, और वही भगवान कह रहे हैं आगे श्लोक नंबर 11 में। यतन्तो योगिनश्चैनम् पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम् यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः। दो पंक्ति में भगवान ने स्पष्ट कर दिया। पहली पंक्ति में कहते यतंत योगी न च एनम पश्यति आत्मनि अवस्थित, यानी जो योगी है, निष्काम है, भगवतमय है, वह उस परमात्मा को, क्षेत्रज्ञ को अपने परमात्मा स्वरूप में जानता है, देखता है। योगिन आत्मनि अवस्थितम एनम पश्य, उसके लिए शब्द है योगिना, जो निष्काम योगी है, जिसकी बुद्धि शुद्ध है, सात्विक है, वह अपने साथ ही क्षेत्रज्ञ परमात्मा को अपने भीतर उपस्थित देखता है, जानता है।
और जिन्होंने अपनी बुद्धि को शुद्ध नहीं किया है वे अज्ञानी अचेतस यानी अविवेकी, चाहे कितना भी प्रयत्न कर ले, जब तक उनकी बुद्धि शुद्ध नहीं होती है तब तक वह उस परमात्मा क्षेत्रज्ञ को नहीं देख पाते, नहीं जान पाते। बुद्धि किसकी अशुद्ध होती है? बोले जो सकाम है, कामना वाला है, संसारी है, उसकी बुद्धि हमेशा विषय भोग कामना में लगी रहती है, बहिर्मुख लग। तो सकाम भोगी चाहे वो धर्मात्मा हो, कामना वाला है, रजोगुणी और तमोगुणी प्रकृति वाला है। तो ये लोग जो रजोगुणी तमोगुणी प्रकृति वाले जितने भी साधक है, संसारी है, वो चाहे कितनी भी साधना कर ले, उस परमात्मा को क्षेत्रज्ञ को अपने आत्म स्वरूप से नहीं जान पाते, नहीं देख। तो कहेंगे भगवान तो हमसे अलग है, मैं तो जीवात्मा हूं, वो परमात्मा, ये कैसे हो सकते? क्योंकि उसकी बुद्धि अभी द्वैत में है ना, भेद भ्रम वाली। इसलिए हमारे देश में जो साधक है बहुत सारे, जो जीवात्मा क्षेत्रज्ञ को परमात्मा से अलग ही मानते हैं, स्वीकारते हैं, उपासक है, कर्मकांडी है, सकाम कर्म वैदिक कर्म करने वाले वैदिक उपासक है, वो लोग जीवात्मा को परमात्मा से, क्षेत्रज्ञ को परमात्मा से अलग ही मानते। तो इस तरह वह अविवेक के कारण, अज्ञान के कारण देखते हुए भी नहीं देख पाते क्षेत्रज्ञ परमात्मा। वेद शास्त्र आचार्य परंपरा से सत्संग करते हैं, श्रवण करते हैं। कई लोग तो मैंने देखा, कई लोग तो कई 25 साल 50 साल से सत्संग करते हैं, श्रवण करते, लेकिन फिर भी उनका बुद्धि संसार की मोह माया में लगी हुई, यानी उनका अंतःकरण अंतर्मुख नहीं हुआ, शुद्ध सात्विक भगवतमय तैयार नहीं किया गया। हालांकि शास्त्र के प्रमाणों द्वारा कहते भी है, प्रयास भी करते हैं, सत्संग करते हैं, साधना, फिर भी अंतःकरण शुद्ध नहीं है, बुद्धि सात्विक शुद्ध नहीं है, इसीलिए वो न तो देख पाते हैं न तो जान पाते। और जिन्होंने अपनी बुद्धि को शुद्ध कर लिया, वेद शास्त्र आचार्य परंपरा के अनुसार प्रयत्न करने वाले, अंतर्मुख शुद्ध सात्विक सूक्ष्म बुद्धि वाले धर्मात्मा, वह अपनी बुद्धि के द्वारा क्षेत्रज्ञ परमात्मा को जान लेते हैं, देख लेते हैं। लेकिन जिसने कोई साधना नहीं की, तप नहीं किया, बुद्धि शुद्ध सात्विक नहीं, जो लोग अविवेकी है, कामना वाले, रजोगुणी तमोगुणी है, संसारी है, शास्त्र पढ़ते हैं, बड़े विद्वान होते हैं, वेद शास्त्र उपासना भी बड़े बड़े उपासक होते हैं, वेद प्रमाणों के द्वारा जानने का प्रयास भी करते हैं, साधना उपासना कर्म, फिर भी वह इस क्षेत्रज्ञ परमात्मा को नहीं जान पाते, नहीं देख पाते।
तो दोनों की बात, कौन जानते हैं, कौन देखते हैं, कौन नहीं जान पाते हैं, नहीं देख पाते। क्योंकि यहां भगवान ने शब्द का प्रयोग किया है, एनम। एनम शब्द जो संस्कृत में है ना, ये बड़ा विलक्षण शब्द है। जो बिल्कुल अपने पास है, उसको संस्कृत में एनम कहते हैं। एनम से ही वो हमारे एनक शब्द आया, एनक चश्मा। चश्मा जो आपकी आंख के बिल्कुल पास, फिर भी आप चश्मा नहीं देख पाते। कितना आश्चर्य है। बिल्कुल आंख के पास चश्मा है, फिर भी चश्मा नहीं दिखता है। उसके लिए आपको दर्पण में जाना होगा, देखना हो। और वो चश्मा निरंतर पास है। और ऐसे मनुष्य जो है, जो संसार में क्षेत्रज्ञ परमात्मा उसके बिल्कुल पास, उसके फिर भी उससे और समीप और दूसरा कोई है ही नहीं, अत्यंत समीप। भाई आपका जो शरीर है वो तो उससे दूर है, सूक्ष्म शरीर भी दूर है, कारण शरीर भी दूर है, आपका मन भी उस, आपका आत्मा तो आपसे पास ही है। इतना समीप, जिसको आप मैं हूं कहते हो, क्षेत्रज्ञ कहते हो, इतना समीप और कोई हो ही नहीं सकता। इसीलिए भगवान ने कहा एनम, इस क्षेत्रज्ञ आत्मा परमात्मा को कौन देखता है, कौन जानता है? यतन्तः, योगी न, दो शब्द है, विशेषण है। प्रयत्न करने वाला योगी, दूसरा होता है यतंत भोगी। तो दोनों में दूसरी पंक्ति में कहेंगे यतंत भोगी। वो भोगी तो कभी जान नहीं सकता। यतंत योगी न। अभी योगी कौन है? तो हमारे शास्त्रों में कहा जो प्रयत्नशील योगी है, वो एक तो धर्मात्मा है, धर्मानुष्ठान करने वाला। और दूसरा वह योगी कहा जाता है जो निष्काम है, ईश्वर को समर्पित है, और वह योगी है, निष्काम योगी। और तीसरा, ईश्वर की उपासना करता है, सगुण ईश्वर, निष्काम उपासना। चौथा, वह ईश्वर का ध्यान करता है, निष्काम ध्यान योगी। पांचवा, वो ईश्वर तत्व का श्रवण मनन चिंतन करता है, ज्ञान योगी, ईश्वर तत्व में लगा है, यतंत निरंतर कर्म योग से, ध्यान योग से, भक्ति, निष्काम, सकाम नहीं कर सकता, निष्काम जो प्रयत्न करता है। यानी जिसका अंतकरण हमेशा ईश्वर में, नारायण में केंद्रित रहता, उसको समाहित कहा है। धर्मात्मा, सात्विक, निष्काम योगी जो निरंतर
भगवतमय, प्रयत्नशील, तो वह वेद शास्त्र में कहा है उस अनुसार अपनी सात्विक शुद्ध सूक्ष्म भगवत बुद्धि के द्वारा क्षेत्रज्ञ आत्मा का दर्शन कर लेते हैं। इसीलिए योगी न शब्द भगवान ने विशेषण जोड़ा, निष्काम योगी और धर्मात्मा। तो जो योगी नहीं है, जो लोग भोगी है, वे लोग भी, आजकल तो भोगी लोग बहुत योग साधना करते हैं, इंटरनेशनल इतना व्यापार, योगा योगा योगा। योगी नहीं है, वे भी निरंतर योग साधना प्रयत्न करते रहते हैं। कहाँ जाते हो? योगा क्लास में जाते हो। और फिर दिन में कहाँ जाते हो? दिन में भोगा क्लास में जाते हो। तो सुबह योगा क्लास में, रात में भोगा क्लास में तो ऐसे लोग बहुत है। तो उनका जो ये संसार भोग के संस्कार है, विपरीत संसारी पना, रजोगुणी तमोगुणी संस्कार, सबसे ज्यादा दिन भर चलता रहता है। और फिर थोड़ा योगा भी कर लेते हैं, सुबह सत्संग भी कर लेते हैं। तो उनकी बुद्धि में वह जो सत्संग है, योग साधना है, उससे उत्पन्न हुई विवेक ज्ञान दृष्टि टिकती नहीं है, चली जाती है। सत्संग किया, फिर वही पूरे दिन संसार में इंद्रिय विषय भोग में लगे रहे। रजोगुणी तमोगुणी प्रकृति वाले मनुष्य होते हैं। उसमें थोड़ा सत्व गुण भी होता है, सुबह आधा घंटा 1 घंटा, लेकिन दिन भर रजोगुण तमोगुण की प्रवृत्ति में लगे रहते हैं। तो उनकी स्थिति कैसे बनेगी? तो उनको ये जो है ज्ञान दृष्टि उत्पन्न होती ही नहीं, चाहे वो कितना भी प्रयत्न करे। इसलिए कहा शंकराचार्य ने कि मनुष्य को सावधान होकर निष्काम भाव से सात्विक स्वधर्म कर्म ईश्वर के लिए करे, और जो विवेक करना है वो बुद्धि का विवेक वेद शास्त्र के अनुसार करे। श्रुति मत तर्को अनुसंध्या, बुद्धि का विवेक केवल वेद शास्त्र को प्रमाण, वेद शास्त्र जिस बात को कह रहा है उसी को पुष्ट करने वाली युक्ति दृष्टांत अनुभूति बार बार अपने अंतःकरण में चिंतन करे, विवेक करे। वेद शास्त्र प्रमाण से अलग किसी भी प्रकार किसी में भी बुद्धि को न लगाए, क्योंकि वो दुष्तर्क हो जाता। उसको विराम करे, शास्त्र से विपरीत चर्चा विचारणा विवेक बुद्धि ना करे, उससे दूर रहे। आजकल तो भाई सब बोलने वाले भी कितने हैं, शास्त्र प्रमाण से जो बात है वो शुद्ध सात्विक बुद्धि उस तरह तर्क करे, चर्चा करे, विवेक करे। लेकिन वेद शास्त्र के अनुसार, गीता शास्त्र के अनुसार प्रमाणित, ऐसा नहीं कि मैं सोचता हूं आई थिंक सो, ऐसा आई थिंक सो वाला यहां नहीं चलता। वो अंग्रेजों को चलता है
विदेशों में चलता है। आई थिंक व्यक्ति द्वारा चलाई गई बुद्धि का तर्क इसमें नहीं चलता है। हाँ, भौतिक संसार में चल जाता है, भौतिकवाद में, लेकिन परमार्थ में नहीं चलता। एक व्यक्ति के बुद्धि का तर्क, व्यक्तिवाद जिसको आजकल कहते हैं, तो वह मनुष्य को केवल प्रमाण है वेद शास्त्र और उसी के संस्कारों से संस्कृत बुद्धि। इसीलिए कहा योगी न, वैदिक शास्त्र संस्कारों से संस्कृत बुद्धि वाला योगी के द्वारा यह विवेक प्रकट होता है। क्षेत्रज्ञ के बारे में वो विवेक जागृत होता है, परमार्थ संस्कार प्रकट होते हैं शास्त्र के अनुसार, और वह उस परमार्थ दर्शन क्षेत्रज्ञ विवेक संभव है। किसके द्वारा संभव है? जिसका अंतकरण शांत है, उपराम है, जो सहनशील है, जो समाहित है, जिसने अपनी इंद्रिय और मन को अंतर्मुख कर लिया है शम दम के द्वारा, जो विवेक वैराग्य संपन्न है, जो मुमुक्षु है, जो परमार्थी है, तो वह परमार्थ में लगा है शास्त्र के अनुसार, परंपरा के अनुसार, तो उसे यह परमार्थ दर्शन क्षेत्रज्ञ का नित्य हो जाता है, अपने आप में ही दर्शन हो जाता है। तो इस पर हम कल विवेक विचार करेंगे। तो दोनों भाग बता रहे भगवान कि जो योगी है, निष्काम है, वो इसका दर्शन प्रयत्न करने के बाद कर लेता है, लेकिन जो सकाम है, भोगी है, संसारी है, वो परमार्थ के विषय में चाहे कितना भी प्रयत्न करे, वो परमार्थ दर्शन नहीं कर सकता है। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम् यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः। यतन्तः योगिनः, जो धर्मात्मा है, सात्विक है, अंतर्मुख है, विवेक वैराग्य संपन्न है, परमार्थ में लगा है, शुद्ध सात्विक बुद्धि वाला है, वो इस क्षेत्रज्ञ परमात्मा को देख लेते हैं, जान लेते हैं। किंतु जिसने इस प्रकार अपने को निष्काम नहीं किया है, शुद्ध नहीं किया है, जिसकी बुद्धि रजोगुणी तमोगुणी है, बहिर्मुख है, तो वह अचेतसक, अविवेकी, इस वेद शास्त्र योग साधना प्रयत्न करने पर भी वह उस क्षेत्रज्ञ परमात्मा को नहीं जान पाते हैं, नहीं देख पाते। ये दोनों का भगवान ने परस्पर विश्लेषण कर दिया। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभाव
करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। किसी भी साधक को प्रश्न है, अभी प्रश्न करें। आज उपस्थित है अश्विनी कोठे, होस्ट है अजय रत्न पारखी, आनंद नार्वेकर, अनुराधा जेठे, आशा कोटक, भक्ति गवास, बीना चितलिया, दिनेश पटेल, दिव्या लाड, जीवी कुमार, हेमा कोटक, इला जोशी, लायुषी पटेल, लीलावती बड़ेकर, मैत्री पटेल, मीरा उच्छिल, मीनाक्षी काले, नैना पुरोहित, पंकज भट्ट, पृथ्वीराज मालव, राय बहादुर कपूर, राजेश मोहलकर, रंजना जादव, रीमा पटेल, रेशा रथ, सुनील ठाकुर, उषा मेनन और विशाल बेड़िका। कुछ साधक वहां यूट्यूब पर लाइव देख रहे हैं। सभी को आज का दिन मंगलमय हो, परमार्थ करे और सबका कल्याण करे। सभी को आज का ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। महाराज जी नारायण ओ नारायण। नारायण। उससे निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। ओम ओम नमो नमो नारायण। नारायण। हम यही पूर्ण करते हैं सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। धन्यवाद। सभी साधकों को ओम ओम नमो नारायण।